राम राम जी, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट। किसान भाइयों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि किसान भाई आखिरी समय में कुछ गलतियां कर बैठे हैं, जिससे हमारे लहसुन का कंद होता है वह ख़राब हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, वर्तमान समय में आप देखेंगे कि लहसुन का हार्वेस्टिंग का काम जोरों पर चल रहा है। तो इसको देखते हुए किसान भाइयों काफ़ी असमंजस की स्थिति भी पैदा हो रही है कि काफ़ी किसान भाई कच्ची लहसुन निकाल रहे हैं और लहसुन का जो कंद होता है वह भी कच्चा हो रहा है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि लहसुन का कंद कब बनना शुरू होता है या कभी कब पूरा होता है, तो किसान भाइयों, जब आपकी लहसुन 100 दिन ऊपर हो जाती है तो आपका लहसुन का कंद का जो मेन काम होता है वह बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई, अगर आपकी लहसुन 120, 125, 130 दिन की है और अगर आप हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो आपकी लहसुन में जो कंद भी छोटा बनेगा और वह कलियाँ भी नहीं छटेगी और मार्केट में आपको भाव भी कम देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो लहसुन है वह लगभग 140 दिन की, जो देसी वैरायटी अगर मैं बात करूँ तो 140 दिन की किसान भाइयों लहसुन की अवधि होती है, मतलब समय होता है। 140 दिन में किसान भाइयों पूरी तरह से लहसुन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि लगभग 125 दिन तक आपको प्रॉपर आपकी लहसुन में सिंचाई समय समय पर करते रहे, क्योंकि अगर आप समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो जो लहसुन का कंद होगा वह समय से पहले आ जाएगा और जो वो लहसुन जो होगी वह कमज़ोर होगी या फिर कंद होगा वो छोटा होगा, तो वह काफ़ी मतलब बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी लहसुन कमज़ोर है तो आप नहीं निकालें, पूरी लहसुन पकने के बाद ही आप लहसुन को निकालें। तो सबसे पहले बात तो ये हो गई किसान भाइयों की लहसुन का समय लगभग 135 दिन या फिर 140 दिन में ही आप लहसुन की हार्वेस्टिंग करें। अगर आपकी लहसुन अच्छी है तो वह पूरी समय आपकी उम्र है वह तय करेगी। उससे पहले अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि किसान भाई दूसरी गलती हमें ये नहीं करनी चाहिए कि जब आपकी लहसुन 130 दिन या फिर 120 दिन की है तो आपको उसमें थ्रिप्स का स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि लहसुन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह अपने लहसुन का जो कंद का रस होता है वह जो पत्तों में होता है वह ऊपर से सोख लेते हैं, जिसके कारण भी आपको कंद छोटा होने की शिकायत देखने को मिलती है। तो ऐसे में किसान भाइयों यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें और समय समय में आप स्प्रे करते रहें। अब तीसरी गलती की अगर किसान भाइयों बात करूँ तो अक्सर सभी किसान भाई यह गलती कर देते हैं कि जो हमारे लहसुन में अगर 130 दिन बाद अगर किसान भाइयों आपकी लहसुन पकने लगी है तो समय ये ध्यान रखें कि कहीं वो उसकी कलियाँ नहीं बन जाए। मतलब ज़्यादा पानी भी आपकी लहसुन को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब अगर आप कम पानी भी देंगे तो भी आपको लहसुन कमज़ोर होगी और अगर आप ज़्यादा पानी भी देते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान देखने को मिलता है। तो कोशिश करें किसान भाइयों की जो एक पानी चाहे आपको कम लगे लेकिन जो लहसुन है वह पकने से पहले पक जाए, उसके बाद आप लहसुन में पानी नहीं छोड़ें, क्योंकि उसमें आपको लहसुन में कलियाँ बनने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो लहसुन का जो कंद है वह भी बिखरने लगता है। ज़्यादा समय तक आप उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। चौथी गलती की किसान भाइयों बात करें तो चौथी गलती किसान भाई ये है कि अगर आप लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपकी लहसुन पूरी तरह से पक चुकी हो, या फिर हार्वेस्टिंग में आप अगर जल्दबाजी करते हैं लहसुन निकालने में तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप लहसुन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो लगभग 2 या 3 दिन वहाँ अपने खेत में ही पड़ी रखे, उसके बाद आप चाहे तो इकट्ठी करके कहीं छाँव में डाल के उसके बाद उसकी कटाई करवा सकते हैं।